तो देखो लास्ट में हमने देखा था ये कुछ ज़रूरी फॉर्मूले, तो देखो गिब्स के तो याद रखने हैं कि गिब्स का जो पार्शियल है वो प्योर प्लस का आर टी एल एन वाई आई था, ठीक है। तो फिर ये जी आई जी इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट प्लस का आर टी एल एन पी, और ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, बस ये याद है। देखो पार्शियल में पार्शियल प्रेशर आ रहा है और ओवरऑल में टोटल प्रेशर आ रहा है। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट प्लस का आर टी एल एन पी, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट प्लस का आर टी एल एन पी आई, और ये देखो सब आई जी इसलिए क्योंकि आइडियल गैस के लिए है। अब अपन बात करें देखो, और अपन को पहले पता है कि पार्शियल गिब्स फ्री एनर्जी केमिकल पोटेंशियल के ही बराबर है। तो पार्शियल गिब्स फ्री एनर्जी केमिकल पोटेंशियल के बराबर है, वो है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। जो पार्शियल गिब्स फ्री एनर्जी है वो क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट प्लस का आर टी एल एन पी आई। जो पार्शियल प्रॉपर्टी है वो पार्शियल प्रेशर के बराबर है। ये आइडियल गैस के अभी तक अपन ने पढ़ा था, ठीक है। ये चीज़ पढ़ी थी अपन ने कि एक पार्शियल इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट प्लस का, और ये देखो एक है ये वाली चीज़ और एक है, ठीक है, एक ये वाली चीज़ पढ़ी थी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट प्लस का आर टी एल एन टोटल प्रेशर, और ये पार्शियल प्रेशर। और अगर मैं इसको एक इधर फॉर्मूला, हाँ एक अगर मैं देखो ठीक है होगा, एक ये है कि पार्शियल इज इक्वल्स टू गिब्स फ्री एनर्जी प्लस का आर टी एल एन वाई है। तो अब देखो जैसे ये दिया हुआ है पार्शियल गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू प्योर गिब्स फ्री एनर्जी, इसका आएगा प्लस का आर टी एल एन वाई है, ये वाई आई होगा, ठीक है। पार्शियल इज इक्वल्स टू पार्शियल ये वाला है ना, पार्शियल इज इक्वल्स टू प्योर की गिब्स फ्री एनर्जी प्लस का आर टी एल एन वाई है, इधर वाई आई होगा। अब क्या है देखो उसको बुला लेता हूँ, अच्छा यूनिवर्सिटी बढ़ रहे हैं ना, ठीक है। अब क्या है, बुला ठीक है, अब क्या है कि 8 मिनट तो 6 मिनट तो रहेगा, ठीक। अब देखो क्या है कि जो पार्शियल गिब्स फ्री एनर्जी है वो केमिकल पोटेंशियल के बराबर है, ये अपन ने पहले पढ़ा हुआ है। अब अगर देखो ये जो प्रेशर, अब ये पूरे आइडियल गैस के लिए रिलेशन है, तो जो अपन ये निकाल रहे हैं देखो, प्योर के लिए क्या होता है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट प्लस का आर टी एल एन पी, ठीक है, ठीक है। ओवर प्योर के लिए पी आएगा और पार्शियल के लिए पी आई आ रहा था। तो ये चीज़ तो आइडियल गैस के लिए वैलिड है सिर्फ। अब अपन रियल गैस के लिए लगाएंगे तो आई जी में सिंबल हटा दूंगा, रियल गैस के लिए मैं सिंबल आई जी हटा दूंगा। तो ये प्योर हो गया प्लस का इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट प्लस का आर टी एल एन। अब पी तो मैं किसको डिनोट कर रहा था, आइडियल गैस के प्रेशर के लिए। अब रियल गैस के लिए मैं क्या करूँगा, एफ आई करूँगा, फ्यूगोसिटी का गया, हाँ कैरेक्टर प्रेशर बोलो फ्यूगोसिटी, मतलब फ्यूगोसिटी मतलब एफ से रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब एफ अपना जो है वो अपना करेक्टेड प्रेशर है। जो पी था वो तो आइडियल गैस का था, तो अपन ने एफ आई लिख दिया कि ये करेक्टेड प्रेशर विथ मतलब सेम ही यूनिट है, क्योंकि मैं प्रेशर को हटा रहा हूँ और उसकी जगह फ्यूगोसिटी लिख रहा हूँ, तो दोनों की यूनिट तो सेम है, एफ फ्यूगोसिटी है। और अलग अलग स्पीसीज़ के लिए अलग अलग होगा है। प्रेशर और फ्यूगोसिटी में अंतर क्या है? प्रेशर और फ्यूगोसिटी में देखो पी था जो वो था आइडियल गैस का था, समझे, पी अपना आइडियल गैस के लिए था। लेकिन फ्यूगोसिटी क्या है कि रियल गैस के लिए कुछ ना कुछ प्रेशर तो अलग होगा ना रियलिटी में, उतना तो नहीं होगा आइडियल के बराबर। तो ये करेक्टेड प्रेशर बोलते हैं इसको, करेक्टेड प्रेशर, और इसकी यूनिट तो सेम ही है क्योंकि मैंने पी की जगह एफ आई लिखा है। क्योंकि एफ हमेशा पी से कम होगा, मतलब पी माइनस एफ इज ऑलवेज पॉजिटिव। वो डिपेंड करता है। अब जैसे जो रियल गैस होती है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ रिडक्शन होगा, हाँ ठीक है। तो एफ फ्यूगोसिटी हो गया, डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पीसीज। इसको पी को मैंने एफ आई से रिप्रेजेंट कर दिया, अच्छा हो गया, ठीक है, हाँ ठीक है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, जी आई जी है, जी आई जी क्या है अपना ये जी आई जी ये आइडियल गैस की गिब्स फ्री एनर्जी है, और ये जी आई क्या है, ये रियल गैस की गिब्स फ्री एनर्जी है। अब मैंने क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट तो अगर मैं सेम टेम्परेचर की बात करूँ तो कट जाएगा, तो ये चीज़ आ जाएगी। देखो जी माइनस जी आई माइनस आई जी, ये हो गया आर टी एल एन एफ आई माइनस का आर टी एल एन पी, तो जी आई बार माइनस जी आई जी इक्वल्स टू आर टी एल एन, ये आ गया। और मैंने एफ आई बोल दिया, एफ आई बाई पी को फाई बोल दिया। तो एफ आई बाई पी है क्या, इट इज़ अ फ्यूगोसिटी
कोफिशिएंट ऑफ स्पीसीज आई, फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट बोलते हैं, फाई आई है ना, हाँ ओके समझा। फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट इसको मैंने फाई बोल दिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, जो फ्यूगेसिटी और प्रेशर का रेशियो आया मेरा, जो फ्यूगेसिटी और प्रेशर का रेशियो आया उसको मैंने क्या बोल दिया, Fugacity कोफिशिएंट बोल दिया। तो जैसे आई स्पीड इसकी फ्यूगेसिटी आएगी तो आई स्पीड इसका फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट आएगा, ठीक है। तो जी आई माइनस जी आई जी इक्वल्स टू आर टी एल एन फाई है। अब आर टी को इधर ले आया, एल एन फाई इधर आ गया, और ये अपन को पता है जी आई मतलब रियल गैस की गिब्स फ्री एनर्जी माइनस आइडियल गैस की गिब्स फ्री एनर्जी का जो डिफरेंट होता है वो होता है रेसिडुअल प्रॉपर्टी कि रियल गैस आइडियल गैस, हाँ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कितना है एक आइडियल गैस में और रियल गैस में, वो हो जाता है गिब्स फ्री एनर्जी। तो जो अपना वो आ गया एल एन फाई आई का फॉर्मूला आ गया, वो हो गया जी आई आर बाई आर टी। एल एन फाई कितना हो गया, गिब्स रेसिडुअल गिब्स फ्री एनर्जी बाय आर टी, ठीक है। जी आई बार ये आ गया, जी आई आर इज इक्वल्स टू आर टी अपॉन एल एन फाई, ठीक है। और अपन को पिछले सी टी वन से पता है कि जी आर बाई आर टी जो होता है वो होता है जीरो इंटीग्रल जीरो टू पी जेड माइनस वन डी पी बाय पी के बराबर होता है, वही एल एन फाई आ गया। ये रेसिडुअल प्रॉपर्टी यूज कर, हाँ ठीक है। तो अपन ने कुछ नहीं किया, एल एन फाई जो था वो जी आई आर बाई आर टी के बराबर आया, और उसको ये जी आई आर बाई आर टी के बराबर आया, ठीक है। तो ये आ गया अपना, ठीक है। फिर ये आ गया एल एन फाई इज इक्वल्स टू जीरो से पी जेड माइनस वन डी पी बाई पी, और फाई आई अपना क्या है एफ आई बाई पी। अब ये देखो अपन को पता है कि अगर लो प्रेशर होता है, अगर अपन को पता है लो प्रेशर पे जो गैस होती है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे जो गैस होती है वो आइडियल गैस को अप्रोच करने लग जाती है। लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर तो इंटरमोलिकुलर फोर्स कम ही लगेंगे, प्रेशर भी लो प्रेशर होता है, क्योंकि अगर हाई प्रेशर होगा तो कम साथ में पास आएंगे, तो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो अगर पी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होगा तो फ्यूगेसिटी, और पी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होगा तो फ्यूगेसिटी एफ आई है वो पी की तरफ टेंड करेगा, और फाई जीरो की तरफ टेंड करेगा, फाइव वन की तरफ करेगा, है ना, इक्वल हो जाएंगे एफ आई और पी। हाँ तो अपने फाई जो है वो पी की वो जो एफ आई पी की तरफ टेंड करेगा, फाई आई वन की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। तो बेसिकली तो एफ आई और पी का रेशियो है। हाँ, तो अपन ये कह सकते हैं जो फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट है, जो अपना फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट है वो बेसिकली ये बताता है कि एफ आई बाई पी है, तो पी तो अपना आइडियल गैस था, एफ आई रियल गैस के लिए था, तो फाई जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब ये है वो गैस उतना ही आइडियल के करीब जा रही है, आइडियल के करीब जा रही है। अगर एफ आई फाई मैक्सिमम 1 हो सकता है, क्योंकि एफ आई बाई पी है, पी आइडियल हमेशा ज़्यादा ही होगा रियल गैस, और दोनों बराबर हो गए तो मतलब गैस ही आइडियल है, 1 टेंडिंग टुवर्ड्स 1 करेगा, ठीक है। तो अपन ने इस वाले पोर्शन में देखा 2 फॉर्मूले, ये कहता है एल एन फाई आई आया, एक तो आया अपना, एक आया फाई आई इज इक्वल्स टू एफ बाई पी आया, एफ आई बाई पी, और जो अपना वो आया एल एन फाई आया वो आया जी आर बाई आर टी, एल एन फाई आया जी आर बाई आर टी, और जी आई बाई आर टी क्या था, 0 से पी जेड माइनस वन डी पी बाई पी, पूरा जेड आर बाई आर टी का है। हाँ, तो ये 2 फॉर्मूले पढ़े और अपन ने पीछे का देखा था, ठीक है। तो अब फिर कल से ये जनरलाइज वेरियल कोफिशिएंट, क्योंकि अब देखो जो ये z होता है ना, इसके लिए अपन ने अलग अलग सबसे अलग अलग से निकाल सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। हाँ, जैसे वेरियल वो जनरलाइज वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट का अलग, वहाँ से z लिख के अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर उससे करेंगे क्या नाम है पिट्जर वाला था, पिट्जर कंप्रेसिबिलिटी कोरिलेशन उठाएंगे, तो इसलिए अब अलग अलग कोरिलेशन पे अपन क्या नाम है ये निकालना शुरू करेंगे। फिर देन अपना फ्यूगेसिटी मिक्सचर का आएगा। तो अभी यहाँ पे एंड करते हैं इस लेक्चर।